discussed, right? So now today we will go through actual today we will go through actual syllabus, what we are supposed to learn or what we are supposed to deal with it. So quickly what I'll do, I'll just open the PPT and I'll just share it to you. Yes, आपल्याला काय शिकायचं आहे ह्या चॅप्टर मध्ये. इट्स रिअली डिफिकल्ट फॉर मी, पण ठीक आहे, आता आपण ना थोडंसं मिक्स लँग्वेज मध्ये बोलूयात. ठीक आहे. Okay, so what we have to do is now what is digital marketing? Digital marketing म्हणजे नेमकं काय, किंवा why we need to learn this digital marketing. So this all we are going to learn within this particular syllabus. If you learn this particular syllabus clearly or किंवा म्हणतोय ना आपण thoroughly, This call is now being recorded. I'm sure that you will get like job security जो म्हणतो ना आपण, कारण in every field, in every business, we need a digital marketing. कुठलाही असू दे, अगदी कुठलाही बिझनेस असू दे. खूप सारे लोक जे आहेत, तुम्हाला अनुभव असेल की यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, लाईक nowadays with on a WhatsApp digital marketing एक simple example मी तुम्हाला देते. On a WhatsApp is also been used as a digital marketing medium, कारण तो सोशल मीडिया आहे. सोशल मीडिया मार्केटिंग मध्ये WhatsApp पण येतं. So what happens, now I do have joined or I do have joined few more groups, म्हणजे 1-2-3 ग्रुप्स असे आहेत की ज्याच्यामध्ये मार्केटिंग स्टाईलच्या बऱ्याचशा गोष्टी येत असतात. म्हणजे नाही का, बिझनेस रिलेटेड ऍक्टिव्हिटीज येत असतात की लाईक some particular images they are putting in, आणि काही images असतात त्याच्या खाली screen is not visible. Yes, but I didn't share, but okay, I'll share it. Okay, so what happens here, म्हणजे आता इथे नेमकं काय होतंय, इथे नेमकं काय होतंय की व्हॉट्सअप, आता मी अशा काही ग्रुपमध्ये ऍडेड आहे. इन फ्यू ग्रुप्स आय एम ऑलरेडी बीन देअर, within which they are putting some images for marketing purpose. If we interested in, we personally contact them or send the message. Otherwise we see and we ignore it. किंवा व्हॉट्सअप स्टेटसला तुम्ही बरेचसे असे बघितले असतील की तुमच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये पण बऱ्याचदा व्हॉट्सअप स्टेटस ला इमेजेस असतात, नाही का, वेगवेगळे इमेजेस टाकतात त्या प्रॉडक्टचे, आणि देन दे आस्क यू टू then actually they ask you to go through or we are just watching the status. If we want, we are just replying on that particular status, okay, this product I feel it is good and how much price it is. ओके, म्हणजे हे काय झालं, तुमचं डिजिटल मार्केटिंगच झालं ना, कारण डिजिटल मीडियम वापरून तुम्ही काय करताय, तुमच्या जो काय बिझनेस आहे, तुमचं जे काय प्रॉडक्ट आहे त्याचं मार्केटिंग करताय. आता बरेचसे, जसं फॉर एक्झाम्पल फेसबुक आहे, फॉर एक्झाम्पल इंस्टाग्राम आहे. So most of people are using Instagram, Facebook as
और लिंक्डइन और युट्यूबवर पण जर तुम्ही बघितलं असाल कितीतरी अशा गोष्टी आहेत. म्हणजे आता मार्केटिंगचे एक्झाम्पल सांगते की युट्यूबवर बघा वेगवेगळ्या जॉनर्सचे वेगवेगळे व्हिडिओज असतात. फॉर एक्झाम्पल कॉमेडी रिलेटेड, okay, knowledge related, cooking related. What they are doing, they are using a digital medium. है ना, हा डिजिटल मीडियम झाला ना तुमचा. युट्यूब इज अ डिजिटल मीडियम अँड बाय युझिंग दॅट डिजिटल मीडियम दे आर डुईंग देअर बिझनेस. पण हाऊ दे डू, त्यांनी एखाद दोन व्हिडिओ आधी काढले, मग ते व्हिडिओ त्यांना चांगले वाटले, कोणी रिस्पॉन्स दिला, त्याच्यानंतर परत त्यांनी काही व्हिडिओज बनवले, ते टाकले, परत काही व्हिडिओज बनवले टाकले. लाईकवाईज दे आर likewise they are doing it. Likewise they are doing it. Okay, so हे झालं तुमचं डिजिटल मार्केटिंग. दिस इज व्हॉट अँड डिजिटल मार्केटिंग इज. बट इन्स्टेड ऑफ दिस, इफ अ स्टँडर्ड मेथड इफ वी विल बी फॉलोइंग, फॉर एक्झाम्पल आता मला एक काहीतरी बिझनेस आहे, माझा एक काहीतरी बिझनेस आहे, बरोबर, आणि त्या बिझनेसला मला प्रमोट करायचंय, राईट. मी माझा एक बिझनेस आहे आणि त्याला मी प्रमोट करणार आहे. सो प्रमोट कसं करणार? सो आय नाव आय एम प्रमोटिंग इट बाय माय ओन. आधी सुरुवातीला कसं असायचं, पेपरमध्ये पॅम्पलेट टाकतात सुरुवातीला, म्हणजे आता पण आहे, फार काय अगदीच सगळीकडेच डिजिटल मीडियम पण आहे आणि ऑफलाईन इज ऑल्सो दे. हिंदी, ओके फाईन, नो प्रॉब्लेम बेटा, आय यूज दॅट, थँक यू. सो व्हॉट हॅपन्स हिअर, when we are dealing with execution, when we are dealing with any particular business and I just want that particular business to be executed or to be promoted on internet, if I want that particular business to be promoted or to be executed on internet or by using the digital medium, then what I'll do, I will be doing, or I will be marketing my business on different platforms, different, either it is a social media or it is a digital media. Okay, so anything. So that comes under your digital marketing. So digital marketing is not, it's not only keeping a status and it's not only creating a WhatsApp group. It's a huge business. Okay, means what happens into the digital marketer or marketing. Now whatever your business is, आपका जो भी business है, उस बिजनेस के अकॉर्डिंगली आपको कौन कौन से ऑडियंस चाहिए. ऑडियंस मतलब आपके कस्टमर. ओके, सो नॉर्मली हम लोग कस्टमर नहीं यूज करते वर्ड, डिजिटल मार्केटिंग में ऑडियंस यूज करते. सो आपको कौन कौन से ऑडियंस चाहिए, व्हाट इज योर टारगेट ऑडियंस, मतलब आपके जो कंज्यूमर है, आपके जो कस्टमर है, या तो आपके जो ऑडियंस है. फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड who are your audience, who are your target group, उसे बोलते हैं हम टारगेट ग्रुप. और उसके बाद फिर उस टारगेट ग्रुप, मतलब वो एडवर्टाइजमेंट भी आप अगर देखते हो, से सपोज आई लॉग इन एट द सेम, आई लॉग इन ऑन अ फेसबुक एट द सेम टाइम, you many of you have log in to the Facebook. When I log into the Facebook, the most of videos which is prompting to me is some cooking videos and some Ayurvedic product. As I last time also I have discussed with you guys, and some baby products also. I used to like products in the sense not actually the product, but baby care. मतलब जो होते हैं ना कि 10 years और 5 to 10 years या तो 1 to 5 years, से ऐसे कुछ videos होते हैं that I used to listen if I will be log in to the Facebook. Very rarely I log in actually, and अगेन सब मोटिवेशनल वीडियोस, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं. तो अगर मैं फेसबुक पे लॉग इन करती हूँ, ओके, व्हेन आई लॉग इन टू द फेसबुक, सो मोस्टली दोस काइंड ऑफ वीडियोस आर पॉपिंग टू मी. ऐसे मुझे एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं. ओके, एंड इफ यू ऑब्जर्व, जब आप फेसबुक पे लॉग इन करते हो तो आपको वो वाले वीडियोस नहीं दिखेंगे ना जो मुझे दिखे. क्यों? क्योंकि दे हैव एनालाइज्ड अस.
Who? Digital marketer. डिजिटल मार्केटर हैज एनालाइज्ड अस, उसने हमें एनालाइज किया है और हमें उसे पता है कि ये जो कस्टमर है या तो ये जो ऑडियंस है, उस ऑडियंस का मोस्ट फ्रिक्वेंटली, ओके, ये जो ऑडियंस है उस ऑडियंस का मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी क्या है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो उसके लाइक्स है वो क्या है, वो ऑलरेडी उन्होंने चेक किया होता है एंड अकॉर्डिंग टू दैट दे विल बी गिविंग अस, ओके, दे विल बी giving us the notification कि हाँ you you watched previously this and this is what the recent update related to the topic. तो ये होता है डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटर का काम क्या होता है कि पहले तो टारगेट ग्रुप डिसाइड करो, मतलब कौन से एज ग्रुप को आप वो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट दिखाने वाले हो, कौन से एज ग्रुप को। If suppose I have a particular business within which some trendy things are there. Yesterday also I discussed the same thing. Last time also I discussed the same thing, that if audience, if I have a shop or I have a business, and within that particular business, if I do have some trendy things which could attract to the college going people. So what I can do is I can ask to my digital marketer ki, okay, what is my target group? My target group is college going students. So what my digital marketer will do? It will read the profile, it will extract the information of the given age group, okay, of the given age group, and then that person will and whenever you guys are going to log in to your account, आप जब भी आपके अकाउंट को लॉग इन होते हो तब आपको वो वाले एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे जो कि आपके एज ग्रुप को मैच करते हैं, जिन्होंने आपको टारगेट किया होता है कि ओके दिस स्टूडेंट्स कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स आर देयर एंड आई जस्ट वांट टू शो दीज थिंग्स टू द स्टूडेंट्स। ओके, दिस एडवर्टाइजमेंट शुड, या तो कोई होता है ना कि कोई टूर्स एंड ट्रैवल्स वाला होता है, टूर्स एंड ट्रैवल्स वाला बिजनेस है, सपोज मेरा टूर्स एंड ट्रैवल्स वाला बिजनेस है एंड कौन सा वाला सपोज, तो व्हाट आई डू, मेरा बिजनेस जो है वो भी एज ग्रुप के हिसाब से है, माय बिजनेस इज आल्सो देयर विद द एज ग्रुप के हिसाब से। कैसे क्या एज ग्रुप से हिसाब से, what I'll do, I will just check out the age group or I'll just prepare advertisement according to the age group. What say suppose कुछ continuous holidays आ रही है, continuous holidays अभी नहीं आ रही है, I'm giving an example. So suppose there is a continuous holiday and then within that continuous holiday, what I'll do, I will have some, I know that okay, within next week there is a continuous holiday and those who are working, okay, those who are working they need a break, they need some sort of relaxation. So ज्यादा दूर नहीं लेकिन नियर बाय प्लेसेस पे अगर हम कुछ ट्रिप प्लान आउट करते हैं या तो कोई कैंपेन हम रखते हैं, सो देन वी कैन टारगेट दिस पीपल who can join us for relaxation. Okay, so likewise I'll just prepare an advertisement, फिर मैं इस हिसाब से एडवर्टाइजमेंट बनाऊंगी कि यस प्लानिंग फॉर, जैसे कि कंटिन्यूअस है तो आई इवन इट सपोज even though the person is not knowing about the upcoming holidays, बऱ्याचदा असं होतं ना कि बहुत बार ऐसे होता है कि आई डोंट नो द हॉलीडेज, मुझे पता ही नहीं होता है कि नेक्स्ट हॉलीडे कब है या तो गवर्नमेंट हॉलीडे आने वाला है। सो वेरी रेयरली आई जस्ट क्रॉस चेक कि हाँ कब कब हॉलीडेज आने वाले, आई नो माई रूटीन लाइक ओके फाइन, मॉर्निंग में मुझे ये काम करना है, उसके बाद मुझे कॉलेज जाना है, उसके बाद मुझे ये काम करना है, उसके बाद मुझे घर जाना है, उसके बाद मुझे घर का काम करना है, लाइक आई हैव माई फिक्स शेड्यूल। सो मोस्ट ऑफ टाइम आई एम नॉट गोइंग टू चेक which holidays will be there or not. लेकिन फिर हमारा जो मेरा जो अगर बिजनेस है तो मुझे लोगों को ये बताना है कि बाबा देयर इज अ कंटिन्यूअस हॉलीडे, दोज हु आर वर्किंग दे हैव अ गुड चांस टू बी टू रिलैक्स। तो मैं इस हिसाब से कैंपेन बनाऊंगी और फिर मैं डिजिटल मार्केटर को क्या बोलने वाली हूँ कि एज ग्रुप,
मुझे पता है कौन कौन से एज ग्रुप है. सो एज ग्रुप 25 to 45, this age group people, I want them to view this particular advertisement. ये जो कैंपेन है मेरा, जिसमें 2-3 दिन के लिए जो मैं आई एम गोइंग टू डील विद 2 or 3 days, आई एम गोइंग टू प्लान दिस पर्टिकुलर हॉलीडे और रिलैक्सेशन हॉलीडे, उसका इस हिसाब से आप कैंपेन बनाओ एंड दैट शुड बी फ्लैश. मतलब अगर मैं वो एडवर्टाइजमेंट देख रही हूँ और अगर आप लोग भी वो सॉरी, अगर मैं फेसबुक पे लॉगिन हूँ अभी एंड आप भी अगर फेसबुक पे लॉगिन हो अभी, तो आपको और मुझे जो एडवर्टाइजमेंट दिखेगा दैट इज डिफरेंट वन. जो आप लोगों को दिखने वाला है, जो मुझे दिखने वाला है एडवर्टाइजमेंट, दैट इज डिफरेंट. एज पर माय एज ग्रुप इट विल बी शोइंग मी व्हाट द रिलैक्स, वो जो हॉलीडे है, हॉलीडे प्लान है वो. और एज पर योर एज ग्रुप इट विल बी शोइंग यू सम शॉपिंग वाला, या तो some like a shopping kind of advertisement कि yes this kind of, या तो कुछ study material वाला advertisement. So depending on your age group it happens. So target group मुझे decide करना है. अगर मैंने target group decide किया 55 60 and above, so most of these age group people, as per our tendency, most of these age group people are planning for their are planning to visit some holy places. है ना. मुझे जैसे की वैष्णो देवी होता है, जैसे की डिफरेंट डिफरेंट अष्टविनायक असतं किंवा नाही, they are actually planning for like that. Most of it, wow, 70% people at this age group want to go like this, and more like 30% people, they don't want, they are planning for different things, so they can opt another option. So अगर मैं, आप और कोई ऐसा पर्सन जिसका एज ग्रुप 65 एंड अबव है, सो तीनों को पैरेलली डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट दिखने वाली है. सो दैट इज व्हाट एन डिजिटल मार्केटिंग. Understood? मतलब as per the age group, as per the age group, we are targeting the audience. As per the age group, we are targeting the audience, and as per the target audience, we will be implementing the, or we will be executing this particular task. Okay, so this is what a digital marketing is. Are you getting that? Please let me know, guys, at least the concept you understood. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, beta. So we'll go for first chapter. At least I just want to clear you the concept of our syllabus. मतलब ये जो subject है, ये subject किस लिए है? Why this particular subject is there? So for that particular student, or that for that particular thing, I just explain you all this particular concept. Now we'll go for chapter number 1. But I'm disappointed about the strength, guys. 45 only. It's not good. Okay, unit number 1, introduction, then understanding internet marketing, search engine optimization, search engine marketing, email marketing, and digital display marketing. So this we are going to learn today. This we are going to discuss today. Unit number 1 जो है, that we are going to discuss today. So e-commerce, electronic commerce, commerce doing business. कॉमर्स मीन्स व्हाट, डूइंग बिजनेस. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं. ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस. वन इज अ ट्रेडिशनल बिजनेस, अनदर वन इज अ डिजिटल बिजनेस. ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग. विदिन अ ट्रेडिशनल मार्केटिंग, within a traditional marketing, a customer has to physically visit to the shop. A customer will be selecting the product by touch and feel or look and feel. Okay, जो मतलब जो प्रोडक्ट होता है, से सपोज मुझे कोई इफ आई वांट टू परचेज समथिंग, सम क्लॉथ or some I just want to purchase some suit. So what I can do is I can touch the material, I can feel that particular material, I just cross check whether that particular material's quality is good or not, thickness of that particular quality material is good or not, color combination, whether it will be losing color or whether it will have a fixed color. So such kind of things I'll cross check.
ओके, जिथे मी पर्सनल, जहाँ पे मैं पर्सनली जाती हूँ और जहाँ पे मैं पर्सनली उस जो मटेरियल है उसे हाथ लगा के आई कैन एनालाइज दैट वन, उसे हम बोलेंगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग। मतलब a physical presence of a customer, a physical presence of a shopkeeper, a physical presence of the product. Everything is available. You will be identifying that particular product, you will be checking that particular product, and you will be purchasing that particular product. So that comes under your digital marketing, or sorry, that comes under your e-commerce, electronic commerce. Okay. Second, digital this is what, sorry, that comes under your traditional commerce, traditional business, within which customer, product, and a shopkeeper all are present physically. What about e-commerce, electronic commerce? Doing business by using electronic medium is known as electronic commerce. A very simple definition. Doing business using electronic devices or electronic medium is known as electronic commerce or a e-commerce. Understood? Now, what happens into the e-commerce? Your customer is not in front of you, shopkeeper is not in front of you, as well as the product is also not in front of you physically. ठीक है, कस्टमर आपका कौन है? आप हो कस्टमर, यू आर द कस्टमर। शॉपकीपर कौन है आपका? आपका जो वेबसाइट है, by using that particular website you will be you are going to purchase something, है ना? जो वेबसाइट आपका है वो है आपका शॉपकीपर, आपका शॉपकीपर वही है। मतलब वहां पे कोई है क्या आपको बोलने के लिए कि रुको यहाँ पे और एक प्रोडक्ट है? ऐसे कुछ नहीं होता है। इफ यू डोंट नो एनी पर्टिकुलर, इफ यू डोंट लाइक एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट पता नहीं है, ओके, तो व्हाट विल हैपन, अगर आपको नहीं पता कि या तो कोई प्रोडक्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा है, देन व्हाट विल हैपन, you are going to what we can say, move on towards the next website. अगर वहां पे भी आपको कोई प्रोडक्ट नहीं अच्छा लगा तो आप नेक्स्ट टैब पे नेक्स्ट वेबसाइट खोलोगे और वहां पे चले जाओगे, बराबर है कि नहीं? सो फिजिकली यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। मतलब आपको ये नहीं चेक करना है, मतलब आपको एक शॉप से दूसरे शॉप में फिजिकली नहीं जाना है। तो व्हाट यू आर डीलिंग विथ, you are going to use the electronic medium to communicate through, to communicate with. So that comes under your electronic commerce, e-commerce, wherein your customer, your wherein your customer is not present in front of you, your shopkeeper is not present in front of you, even the product is not present in front of you. The product is what? The product is the product is in the form of images, in the form of videos. We'll just try to search. Where to go? Some electronic medium we will search out. Okay. या तो मोबाइल, ठीक है ना, यहाँ पे चले जाते हैं। सी, दिस इज योर कंपनी, दिस इज योर शॉप। अब यहाँ पे व्हेन वी आर कमिंग, जस्ट क्रॉस चेक इट, दिस इज योर शॉप फॉर यू, ऑनलाइन मीडियम, फॉर ऑनलाइन मीडियम दिस इज द शॉप। सी द वे दे मार्केटेड। अब ये डिजिटल मार्केटिंग का ही एक जरिया है, देखो कैसे किया है। नाउ वी नो दैट दिवाली फेस्टिवल इज अबाउट टू कम, तो अब ये अमेजोन ने क्या किया है, देखो द वे दे डेकोरेटेड, है ना, फेस्टिव डेकोरेशन, राइट। सो ये फेस्टिव डेकोरेशन यहाँ पे है। उसके बाद दिस अपर मोस्ट टैब इज देयर, दैट इज अ
स्क्रीन दैट इज व्हाट अ स्क्रीन सेवर, हम स्क्रीन सेवर नहीं बोल सकते इसको, बोलते इट इज जस्ट एन इमेज फ्लैशर which is flashing different image. Okay, यहाँ पे different different images and advertisements are there. Then these are what the sections. So जैसे कि अगर आप if will go through the shop, okay, कोई फिजिकल प्रेजेंस अगर आप शॉप में करते हो, बराबर है, फिजिकली आप अगर जाते हो कोई शॉप में, तो वहां पे क्या होता है, एक बड़ा मतलब देर आर अ लॉट ऑफ कबर्ड्स and within the cupboards separate section is there, and within that particular separate section the products have been kept, है ना, प्रोडक्ट ठेवलेले असतात तिथे, वहां पे प्रोडक्ट रखे हुए थे, ये जो थे these are what your cupboard sections, different section. Link indicates that okay, click on that and you will get that particular screen. यहाँ पे भी ये अनदर सेक्शन है, ये अनदर सेक्शन है, ये अनदर सेक्शन है. Okay, I even have not purchased a single thing from Amazon. So it's showing welcome offers. देखो कैसे रीड किया उन्होंने. This I have not yet ordered a single product from Amazon. मैंने अभी तक एक भी प्रोडक्ट Amazon से ऑर्डर नहीं किया. जब भी मैं लॉग इन करती हूँ, ओके, वेलकम ऑफर आ जाते हैं मुझे. Why? Because they already read it. उनके डेटाबेस में मेरा नाम ही नहीं है. अब वो उनको मेरा नाम कैसे पता चला? ये भी क्वेश्चन आना चाहिए. सी माय नेम. Whenever you log in to any your browser is holding your name. यहाँ पे आया मेरा नाम. So they read this particular information. Their service is very quick. They read this particular information, and after reading this particular information, they cross check it if whether this particular candidate is already or this particular person is already been there into the database or not. As I'm not there into the database क्योंकि मैंने अभी तक Amazon से कुछ भी नहीं खरीदा है, because I'm very weak in doing business doing online purchasing. Okay, but still I'm good in digital marketing. सो these are what the different कंपार्टमेंट्स. हे वेगवेगळे कंपार्टमेंट दिसते तुमच्या समोर. कुठल्या पण गोष्टी तुम्ही आपण परचेस करू शकतो. एनीथिंग वी कॅन परचेस. सो आय जस्ट सिलेक्ट दिस वन, है ना, वी जस्ट सिलेक्टेड दिस वन एंड वी वेंट टू द स्पेसिफिक सेक्शन नाउ. ओके, तो यहाँ पे आ गई मैं. यहाँ पे आने के बाद आई एम गोइंग टू हैव दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन. अब मैं तो यहाँ पे मतलब मेरा शॉपकीपर यहाँ पे है क्या? नहीं. मेरा सेल्स पर्सन यहाँ पे है क्या? नो. देन हु इज गिविंग मी द आइडिया? हियर द इंफॉर्मेशन इज रिटन कि व्हाट इज Redmi 9A, what exactly the features of that, what is deal of the day. ठीक है, 6,799 rupees. Okay, how much you are going to save and everything it is been given. Okay, after that how the product will be dispatched to you, everything is been given. Extra features have been given. यहाँ पे फिर सेल्स पर्सन होता है ना कि अच्छा ये अच्छा लगा आपको, क्या दे दूं आपको मैं, ऐसे पूछता है. यहाँ पे होता है ऐड टू कार्ट और बाय नाउ. बाय नाउ मतलब आप यही प्रोडक्ट परचेस करने वाले हो, बाद में कुछ नहीं देखने वाले हो. बाय नाउ. ऐड टू कार्ट, यू आर कीपिंग, आपके पास एक बास्केट होता है, ये आपका कार्ट है, दिस इज व्हाट अ बास्केट इज, एंड विद इन अ बास्केट यू आर कीपिंग द प्रोडक्ट एंड फाइनली यू आर डूइंग अ बिल, है ना. एकदम से बिल बनाना है या अभी आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है. सो बोथ द ऑप्शंस आर देयर. तो यहाँ पे नो वन इज देयर टू टेल यू. सो दे प्रिपेयर्ड देयर वेबसाइट इन सच अ वे दैट द कस्टमर कैन कम एंड कस्टमर कैन स्टक फॉर सम टाइम. यहाँ पे देखो HDFC बैंक. गाइज these are very smart people, seriously. HDFC Bank, why they only gave me HDFC Bank? Because my account is in HDFC Bank. Can you imagine? Just by extracting my name, they are giving me this particular option also. अगर मेरा अकाउंट महाराष्ट्र बैंक में होता तो मुझे महाराष्ट्र बैंक का भी ऑप्शन आ जाता. मोस्टली HDFC बैंक आता ही है सब जगह, लेकिन आई हैव ऑब्जर्व दिस, यू गाइज आर आल्सो ऑब्जर्व कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसी बैंक का आपको ऑप्शंस मोस्टली वो दिखाते हैं. ओके, उसके बाद अब प्रोडक्ट कौन सा है मुझे देखना है. ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स चल रहा है, अभी मेरे पास सेल्स पर्सन है क्या? नहीं. तो
if I don't have any salesperson with me, still my customer should stuck. तो इस हिसाब से मुझे वेबसाइट बनाना है. तो ये देखो यहाँ पे उन्होंने दिया होता है all the views. अगर आप यहाँ पे आते हो, see there is a magnifier and which is giving you a magnifying view of the product. है ना, प्रोडक्ट का मैग्नीफाइंग व्यू आ गया. बहुत बार हम वेबसाइट पे जाने वाले, हमारे मैक्सिमम टॉपिक में ये वेबसाइट पे जाती हूँ मैं. Why? Because I just want to show you the thing. See the way it is. मतलब everything is given so clearly that no need of any salesperson. दोनों व्यूज एक साथ कैसे दिखेंगे? And all the details are given here. See. After that, how it looks, front view, rear view, likewise everything. यहाँ पे देखो क्या दिया है, the view. After that, this is also a view. Then this section wherein you are putting how to put the charger and all. So that things have been given. See यहाँ पे charger वगैरह का section भी दिया हुआ है. वहाँ पे सिम कार्ड का होगा फिर शायद. So this is the way the product is given. यहाँ पे एक चीज मिसिंग है. Otherwise they gives us a video also. We'll just find out a video. Wait. स्पीकर का होता है वीडियो. आई नो मोस्टली वीडियो किस प्रोडक्ट का होगा? इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट. We'll just find it out. हाँ, वॉशिंग मशीन ढूंढते, सेमी ऑटोमेटिक. इसका वीडियो होगा कंपलसरी. सो दिस वन लिमिटेड टाइम डील. ओके, हमें डील नहीं करना है. सी या the person is the person in front of you? No. Then still the product will be given. देखो, this is what your washing machine's view is. ऐसे दिख रहा था क्या? नहीं. उनका वेबसाइट देखो आप कितना बारीकी से बनाया है. The way they have developed. आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर ही बनना है तो जस्ट ऑब्जर्व द वे. आपका जब भी आप कोई वेबसाइट पे जाते हो तो ऑलवेज चेक आउट द वे द वेबसाइट इज बीन डेवलप्ड, है ना. तो ये देखो इस हिसाब से देखो कितना क्लियर व्यू यहाँ पे आपको आ रहा है. राइट. I feel that I'm working. See. Amazon Basic 7 kg semi-automatic washing machine in the color white and blue. This 7 kg washing machine is suitable for a family of 4 to 5 members. It has both washing and drying functions. A separate spin tub is provided for drying. The washing machine features punch-type pulsating action that can get rid of tough stains. It also has an inbuilt scrubber that removes stains from cuffs and collars. Choose from multiple wash programs to suit different type of clothes and get a clean wash every time. The water balanced spin tub for drying enables high-speed spinning at 1300 RPM for quick drying with minimum wobble. The anti-rust plastic body with a waterproof and shockproof panel and chrome knobs on dial and silver handles. No need to go to the shop for purchasing anything. See the way they have explained you the things. This product comes with standard brand warranty. Pay online using debit or credit card and net banking. You can schedule the delivery as per your convenience. Prime members get free delivery. Amazon will coordinate with brand for installation within 48 hours of delivery. Okay, enough of Amazon का publicity now. Okay, see. Again, if I'll go like this, so you will be getting. मतलब though the salesperson is not there, मतलब सादा ऐसे ही हम वेबसाइट बनाएंगे और ऐसे ही अगर हम उस वेबसाइट को पे प्रोडक्ट डालेंगे तो दैट विल नॉट बी गुड. योर कंपटीशन इज अलोंग विद सच एस्टैब्लिश्ड कंपनीज.
ओके ये जो एस्टैब्लिश्ड कंपनीज है उनके हिसाब से आप उनके साथ आपका कंपटीशन है. सो द वे दिस इज व्हाट एन इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग इज और दिस इज व्हाट एन इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इज. अगर व्हेन वी गो टू द शॉप personally then we are viewing this particular product हम लोग देखते हैं. लेकिन if suppose you want to purchase online everything is given so clearly that see here everything is given, what is the price, and then what the discount is, again what are the different features, everything is given so clearly that you don't need to go anywhere. Okay, you don't need to go anywhere for purchasing something, right? So ये होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. दिस इज व्हाट एन डिजिटल और एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज. Okay, so this is electronic commerce, e-commerce, within which you are using a digital medium or you are using a digital medium for business is an electronic commerce. Understood electronic commerce concept? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, thank you. So this is what an electronic commerce. So introduction का part तो finish हो गया कि आप लोगों को पता है ना what is internet marketing. Internet marketing, the business which is done, which is conducted by using internet is known as an internet marketing. Business which is performed, business which is done by using इंटरनेट इज नोन एज इंटरनेट मार्केटिंग. मतलब मार्केटिंग बिजनेस मतलब क्या आपका मार्केटिंग. ओके सो जो भी आपका बिजनेस है when you are executing or when you are working on that particular business within a business by using electronic marketing. Okay, so that particular and whenever the particular business is been done by using internet, then I can you can perform you can say that that is what an internet marketing is. मतलब आपका business by using internet. ओके अब यहाँ पे दिस इज व्हाट एन इंटरनेट मार्केटिंग इज. वी डू हैव वन पीपीटी ओवर हियर. इट्स सिंपल. ई-कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज अ प्रोसेस ऑफ बाइंग, सेलिंग, ट्रांसफरिंग और एक्सचेंजिंग products, services and information via electronic networks and computers is known as electronic commerce. Simple definition है. क्या कर रहे हैं हम लोग? Electronic commerce is a process of buying, selling, transferring, exchanging of product, services and information थ्रू इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स. जो भी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स आप यूज कर रहे हो और कंप्यूटर मतलब आप अगर मोबाइल यूज कर रहे हो तो मोबाइल ठीक है, कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो कंप्यूटर ठीक है, टैब यूज कर मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. सो दैट इज नोन एज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. उसे बोलते हैं हम ई कॉमर्स. ओके ट्रेडिशनल कॉमर्स तो हर मतलब एवरीवन नो. स्टिल वी डू हैव अ डिफरेंस इन ट्रेडिशनल कॉमर्स आल्सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके उसके बाद see when electronic commerce was invented. Electronic commerce was actually invented मतलब जो कंसेप्ट था इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का, वो जो कंसेप्ट था वो 1970s में आया था. ओके wherein we are exchanging the data. जब हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं तो हम बिजनेस क्यों नहीं कर सकते. that kind of concept and that kind of concept was introduced and then electronic commerce was invented. okay मतलब if we are transferring the data, electronic data interchange. अब जब हम डेटा ट्रांसफर कर सकते तो why don't we use it as a business. that concept came in for the first time in 1970s. okay तो फिर जब मतलब then the things are executed, then the things were working and after that then the commerce or electronic after that then the things are then scientists started working on that or they started working on that कि
ओके, द कंसेप्ट इज क्लियर कि वी वांट दिस इलेक्ट्रॉनिक मीडियम फॉर बिजनेस पर्पस, लेकिन कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये चीजें जब जो थी उस पे फिर वर्कआउट करना शुरू हो गया. एंड देन द ग्रोथ एंड एक्सेप्टेंस ऑफ क्रेडिट कार्ड्स गेट इन्वेंटेड. उसके बाद ATMs get invented, उसके बाद telephone banking get invented and airline reservation systems get invented. Initially in 1980s, these four things or these four activities were came into the market. यहाँ पे भी बिजनेस स्टार्ट हुआ क्या? अभी तक नहीं, लेकिन ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ क्रेडिट कार्ड हुआ, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन, ठीक है. ऑटोमेटेड ATM मशीन स्टार्ट हो गए, टेलीफोन बैंकिंग स्टार्ट हो गया, एयरलाइन रिजर्वेशन स्टार्ट. फिर ये जब स्मूथली चलने लगा,